हम ये वाले पर्दे उठाएंगे, उठा लो भाई, उठा लो। पर्दे उठाते हैं। ओके जी, दानियाल को कुछ सवालों से पर्दा उठाना है क्या? दानियाल का बस चले तो वो हटाइए। अच्छा जी, हटाइए। प्रोडक्शन हाउस को टाइप कास्टिंग पर लेक्चर दे। देखो, मेरा बस चले तो मैं बहुत कुछ करूं, नहीं, लेकिन मैं लेक्चर नहीं दूंगा। मैं घुमा फिरा के बताना चाहूंगा। अच्छा, बताओ। मैं डायरेक्ट नहीं बताना चाहूंगा उनको। यार वो काम कर रहे हैं, उनका काम है, दे गेटिंग पेड फॉर इट। बट अगर आप प्रोड्यूसर होते तो आप फिर उसको किस तरह से एवेल्युएट करते, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं कहता थोड़ा सा गौर कर लें कि इस कैरेक्टर में एक बंदा जा रहा है या नहीं जा रहा। मतलब कास्ट कर लिया आपने, वो कर भी लेता है, देखें एक्टर है, कर जाता है, लेकिन समटाइम्स जरूरी होता है कि उसके पर्सनालिटी के भी वो एस्पेक्ट्स हों जो उस कैरेक्टर के साथ जा रहे हो, मिसफिट ना लगे। एटलीस्ट इतना तो ना करें ना कि मिसफिट लगे, बस इतना सा गौर कर लें। बट टाइप कास्टिंग में ये भी तो है कि अगर कोई नेगेटिव कर तो नेगेटिव ही करवाए जा रहे हैं, अगर कोई कॉमिक कर रहा है तो इसका तो मैं ही करवाए जा रहे हैं। इसका मैं खुद भी विक्टिम रहा हूं, तो ये आई थिंक ये कॉन्सेप्ट चेंज होना चाहिए। क्योंकि देखें, वो नेगेटिव उसने अच्छा कर दिया है, ऐसा नहीं है कि मतलब अगर वो मुंह बंद करके खड़ा रहेगा उस सीन में तो वो नहीं कर पाएगा ना। दैट मीन्स उसकी एक सेंस ऑफ डिलीवरी था, उसकी एक आर्टिकुलेशन थी उस चीज को लेकर। तो अगर वो कर सकता है, सिमिलरली वो उतना ही पॉजिटिव भी कर सकता है। अब वो आपने पॉजिटिव करते हुए उसको देखा नहीं है, तो आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली एक्टर है यार, एक्टिंग ही कर रहा है ना। वो जो नेगेटिव में जो लाइंस बोल रहा है या जिस तरह से एक्ट कर रहा है, वो रियल लाइफ में वैसा थोड़ी है। जैसे समटाइम्स हम बहुत ओवर एक्टिंग भी किसी की देख रहे होते हैं, अब वो आंखें घुमा के यूं 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 कर रहे होते हैं, तो रियल लाइफ में कौन करता है ऐसा? बट वो एक्टिंग है तो आप बोलते हो ठीक है। तो सिमिलरली हर बंदा, हर कैरेक्टर, चले नॉट 100%, लेकिन आप चांस दे सकते हैं। आप चेक कर लें, आप वो क्या कहते हैं, ग्रे कैरेक्टर में ले लें उसको, ग्रे में ले लें, थोड़ा सा उसको टोन डाउन करवा लें, थोड़ा सा टोन अप कर लें। देयर इज अ लॉट ऑफ मार्जिन यार। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप जब भी प्रोडक्शन हाउस खोलें, मैं ऑडिशन देना चाहूंगा। ओके, क्या दानियाल तकी का कैरेक्टर मिलने पर यकीन नहीं आ रहा था कि उन्हें पॉजिटिव कैरेक्टर कैसे मिल गया? यकीन नहीं आ रहा था जब मुझे कॉल आई। हाँ, जब मुझे कॉल आई, मैंने कहा मुझे ही कॉल किया, किसको कॉल किया? एक दो और दानियाल भी हैं। बोला नहीं आपको की है। फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, फिर मैंने दोबारा उनको कॉल की जो सीनियर प्रोड्यूसर थी। मैंने कहा ये आप लोग मुझसे करवा रहे हैं, पक्की बात है? बोला हाँ बेटा, आपसे करवा रहे हैं, क्यों नहीं करवा रहे? तो शुक्र है तूने ये नहीं कॉल करके भाई रॉन्ग नंबर है। बनता ही, आई स्वेयर मेरी पहली फीलिंग यही थी। लेकिन खैर व्हेन आई डिड दैट कैरेक्टर, तो वो बाकी सबको भी जिनको अब तक लगता था कि यार नहीं, इससे नहीं करवाना है, बिकॉज़ देयर वाज सम, वो एक तरह से वो कैरेक्टर आपके लिए एक वॉशिंग मशीन था कि वो जो सारा स्टिग्मा और धो दिए उसने मेरे सारे करतूत धो दिए उस कैरेक्टर ने। वो इंतहाई कोई पॉजिटिव कैरेक्टर था, बट लाइक पीपल रियली लाइक दैट। इवन क्रिटिक्स ने बहुत उसको लाइक किया, और उन्होंने भी ये कहा कि हमें लगता था कि भाई ये तो नेगेटिव ही करता है या पावर कैरेक्टर्स ही करता है। तो वो जो एक सबमिसिव सॉर्ट ऑफ, और यू नो टोटली फैमिली ओरिएंटेड, इंतहाई फर्माबरदार, शुस्ता उर्दू वाला नफीस किस्म का लड़का। गलत कास्टिंग की बॉस। ओके ओके जी, अगला, क्या दानियाल इससे चिढ़ते हैं कि हमारे यहाँ लेट आने वाला स्टार होता है? चिढ़ता तो नहीं यार, लेकिन हाँ वैसे चिढ़ता। अगर आप पहले पहुंचे हुए तो आप तो चिढ़ेंगे ना। हाँ ठीक है, तो उस हद तक जरूर होता है कि अगर आपको वेट करना पड़ रहा, लेकिन आई थिंक अब नॉर्म बन चुका है। आई थिंक शोबिज से रिलेटेड ये चीज है। लेकिन एक चीज ये भी तो है ना कि जो जितना लेट आता है उसको उतना ही रिगार्ड किया जाता है, बट दिस इज वेरी रॉन्ग। इट इज रॉन्ग। थोड़ा सा ये है कि आई डोंट नो अबाउट अदर इंडस्ट्रीज, मुझे लगता है कि शायद पंक्चुअलिटी होती होगी, बहुत होती है, लेकिन हमारे यहाँ ना जरा उल्टी गंगा बहती है। जो लेट आता है वो स्टार है, जो जल्दी आता है वो बेवकूफ है। तो फिर हम जैसे जो होते हैं, हम थोड़ा बीच की राह पकड़ते हैं, ना ज्यादा लेट ना ज्यादा जल्दी। तो ये वाली कहानी है। ओके, क्या दानियाल को ए मुश्ताक के सेट पर उनकी मर्जी का खाना नहीं दिया जाता था? नहीं, कोई नहीं दिया आपको? नहीं, सालों से मेरी रूटीन ही यही है। मैं नहीं, हाँ, प्रोडक्शन के पास मैं बच्चों की तरह लंच बॉक्स लेके जाता हूँ सर, टिफिन। मैं लंच बॉक्स लेके। वैसे यार एक बात है, ये एग्जांपल, ये सवाल इसीलिए था कि वो तमाम एक्टर्स जो नखरे करते हैं ना कि मैं सेट पे ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, सेट पे आप काम करने जाते हो, उन्होंने आपको गोद नहीं लिया हुआ। अगर आपकी बहुत ज्यादा ही फरमाइश है तो आप खुद मंगवा लें, ऐसा आप कमा लेते हैं। ऐसा ही। थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, अगर बहुत सारे आने अभी। दोस्त हैं ये, हमने उनको प्रीच किया है। ओके।